ईपीएस 95 पेंशन हाइक, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पेंशन में 12,500 रुपए की होगी बढ़ोतरी। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन 12,500 रुपए तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की योजना है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 12,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मौजूदा स्थिति। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसे 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो। पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के वेतन का 12% उसके पीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता भी समान मात्रा में योगदान करता है। इस योगदान का एक हिस्सा, जो 8.33% होता है, पेंशन फंड में जमा होता है, जिससे कर्मचारी की पेंशन राशि तय होती है। पेंशन वृद्धि की गणना कैसे की जाएगी? मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए है और आपने 35 साल तक सेवा की है, तो आपकी मासिक पेंशन 7,500 रुपए होगी। गणना का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। मासिक पेंशन पेंशन योग्य वेतन x सेवा अवधि बटा 70। लेकिन अगर पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाता है, तो आपकी पेंशन भी बढ़कर 12,500 रुपए हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है। उच्च पेंशन योजना की आवश्यकता क्यों? कई श्रमिक संघों ने यह मांग की है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में 15,000 रुपए की सीमा कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, जहां इस पर विचार किया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी राहत। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ कटता है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और इसमें शामिल होने के लिए कर्मचारी को 10 वर्षों तक नौकरी करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। मौजूदा पेंशन में अधिकतम सीमा। अगर मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाए, तो 15,000 रुपए की पेंशन योग्य वेतन सीमा के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए होती है। हालांकि इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अगर वेतन सीमा 25,000 रुपए कर दी जाती है, तो पेंशन 12,500 रुपए हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी की सेवा अवधि को पूरा कर चुके हैं। ईपीएफओ द्वारा पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ने फिलहाल उच्च पेंशन योजना की गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। पेंशन गणना की प्रक्रिया में परिवर्तन आने पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है और इसे बढ़ाने के लिए ईपीएफओ नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। ईपीएस 95 के तहत कुछ अहम नियम। पेंशन का हकदार कौन है? कर्मचारी जो ईपीएफओ में योगदान देते हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही मिलेगा। 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पेंशन में कटौती होगी। पेंशन से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा? अगर कोई कर्मचारी 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ता है, तो उसे पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार करना होगा। अगर नौकरी की सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है और अब अपने रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएफओ की ओर से आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी दी जाएगी, जिससे पेंशनधारकों को सही समय पर सूचित किया जा सकेगा। ईपीएस 95 एनएसी और ईपीएफओ के अधिकारियों के बीच बैठक, उच्च पेंशन की मांग तेज। ईपीएफओ अधिकारियों और ईपीएस 95 एनएसी सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशन भोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकारियों और ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था। ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और ईपीएस सदस्यों एवं उनके जीवन साथियों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग की है। ईपीएस 95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि संगठन पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में औसत मासिक पेंशन केवल 1,450 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की आवश्यकता है ताकि पेंशन भोगियों का जीवन स्तर सुधर सके। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अशोक राउत ने कहा, हमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से इस बैठक के लिए आमंत्रण मिला था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों को हल करना था। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन पिछले 8 वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। ईपीएस 95 एनएसी का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और यह संगठन लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है। पेंशन भोगियों की मांग है कि उनकी पेंशन में वृद्धि के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।